हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज का जो यह क्लास होगा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे झारखंड के राजकीय प्रतीक। और इससे संबंधित सवाल जो है फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम पर पूछा जाता है, और इस पर जो है आपको कुछ इजी सवाल मिलेंगे, मतलब ज़्यादातर इजी सवाल मिलेगा, और जो है कुछ सवाल जो है आपको थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, जो आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम बात करें झारखंड चौकीदार के एग्ज़ाम की, या JSSC के एग्ज़ाम की, या कई सारे एग्जाम पर जो है इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो इस पर कुल जो है फ्रेंड्स मिलाकर आपको जो है टेस्ट देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको 22 सवाल देखने को मिलेगा, और इससे संबंधित मैं आपको जो है जो संभव हो सके फैक्ट भी बताता चलूँगा। और फ्रेंड्स जैसे ही क्लास समाप्त हो जाएगा, इसका जो PDF है मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जो है बाद में भी इसे रीड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, या तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99, और हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है झारखंड स्टडी 99। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि झारखंड राज्य का जो है राजकीय वृक्ष क्या है। और फ्रेंड्स ये तो पूछा जाता है कि राजकीय वृक्ष क्या है, लेकिन कई बार एग्जाम पर यह भी पूछा गया है, साइंटिफिक नेम को पूछा गया है कि जो है कि राजकीय प्रतीक का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। मैं इस वीडियो पर आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि झारखंड राज्य का जो राजकीय वृक्ष है तो साल है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि साल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको याद रखना है सोरिया रोबस्टा। क्या याद रखना, इंग्लिश पर आता है, मैं आपको हिंदी पर लिख कर बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। सोरिया रोबस्टा जो है आपका साल का वैज्ञानिक नाम है, सोरिया रोबस्टा। आप याद रखिएगा। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल है, और साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय पुष्प आपको मालूम है कि राजकीय पुष्प पलाश है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। आप याद रखिएगा, जो पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है क्या है? ब्यूटिया, और हो गया आपका रोबस्टा। ब्यूटिया रोबस्टा जो है आपका पलाश का जो है वैज्ञानिक नाम है, जो हमारा राजकीय पुष्प है। तो आप याद रखें ब्यूटिया रोबस्टा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स खास करके जो ये सवाल है आपको चौकीदार के एग्जाम पर जरूर देखने को मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि चौकीदार का एग्जाम पर जो है हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ईजी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। और ये सारे सवाल आपको जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है, पूरा मुँह जुबानी याद रहना चाहिए। झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाथी। झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है हाथी है, और इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमास। अब याद रखिएगा, एलिफास हो जाएगा। फिर मैं लिख देता हूँ एलिफास वैज्ञानिक नाम है राजकीय पशु हाथी का, एलिफास मैक्सिमास। अब याद रखिएगा एलिफास मैक्सिमास, ये हाथी का वैज्ञानिक नाम है, जो कि हमारा राजकीय पशु यानी झारखंड का राजकीय पशु है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है। तो राजकीय पक्षी कोयल है, आपको मालूम है, और कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप ये याद रखिएगा, तो यूडाइना आपका हो जाएगा यूडाइनामिस स्कोलोपेसस। यूडाइनामिस होता है इसका, हो गया आपका यूडाइनामिस, और होता है स्कोलोपेसस। तो याद रखिएगा कोयल का हो गया यूडाइनामिस स्कोलोपेसस। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी इधर आपका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, इधर वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? वृक्ष का क्या, वृक्ष जो हमारा साल है, तो साल को क्या कहते हैं? तो सोरिया रोबस्टा। इसके बाद हमारा पुष्प है, तो मैं आपको ऊपर में भी बता चुका हूँ, जो राजकीय पुष्प पलाश है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी इसका सामने वाला ख का 2 हो जाएगा सही। इस बाद पशु जो हमारा क्या हाथी है, और हाथी को क्या कहते हैं? एलिफास मैक्सिमस, यानी ये भी आपका मिलान सही है। इस बाद पक्षी जो हमारा क्या है? कोयल है, और कोयल को क्या कहा जाता है? तो यूडाइनामिस स्कोलोपेसस। यूडाइनामिस स्कोलोपेसस, यानी आपके मिलान जो है 1 2 3 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है का 1, ख का 2 और ग का 3 और घ का 4, ये आपके मिलान सही है।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है 14 अगस्त 2020 ईस्वी को। तो याद रखना है कि इसका जो अनावरण किया गया किस तिथि को किया गया है, 14 अगस्त 2020 को। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है यहाँ पर हो जाएगा 15 अगस्त। अगर प्रभावी की बात करें तो आपका हो जाएगा 15 अगस्त 2020 ईस्वी को प्रभावी हुआ है। और इसका अनावरण कब किया गया है, तो 14 अगस्त को, एक दिन का डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया? तो जैसा कि मैं बता चुका आपको कि 15 दिन बाद यानी 15 अगस्त 2020 को जो है प्रभावी हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स सारे सवाल इंपॉर्टेंट, यानी ये सवाल आपको जो है याद रहना ही चाहिए अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं। तो झारखंड जीके का यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपको सारे सवाल जो है अच्छी तरह से याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। तो किस तारीख को जो है अनावरण किया गया है, तो 14 अगस्त को अनावरण किया गया है और प्रभावी कब हुआ है, 15 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास क्या है? मतलब यह किस आकार का है, चतुर्भुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है या वृत्ताकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार है। और इससे पहले जो हमारा था वो आपका 4 जे अक्षरों के बीच जो आपका लिखा हुआ था अशोक चक्र था, 4 जे अक्षरों के बीच, वो क्या था आपका, वो आयताकार था। लेकिन अभी क्या है, तो अभी वृत्ताकार, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का आकार कैसा है, तो वृत्ताकार है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हरा रंग का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग का प्रयोग किया गया है, हरा रंग का प्रयोग किया है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है, यानी जो हरा रंग है हमारा, यह किस चीज़ को दर्शाता है? तो झारखंड की हरियाली व वन संपदा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, इस पर जो हरा रंग वृत्ताकार खंड पर है, यह झारखंड की हरियाली व वन संपदा को दर्शाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 हाथियों को दर्शाया गया है। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में 24 हाथियों को दर्शाया गया है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है, यानी हमारा जो हाथी है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो हाथी का मैं आपको बता चुका हूँ, एलिफास मैक्सिमस है। तो एलिफास मैक्सिमस जो है हमारा, तो इसमें जो है दर्शाया गया है, तो राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी है, किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के ऐश्वर्य का और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का, यानी ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों जो है 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपरोक्त दोनों का जो है प्रतीक है, राज्य के ऐश्वर्य का भी है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का, क्योंकि हाथी कहाँ पर रहते हैं, जंगल पर रहते हैं, जो हमारा प्रकृति से संबंधित है, इसलिए प्रचुर प्राकृतिक संसाधन व समृद्धि का प्रतीक है हाथी। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? तो जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ, 24 हाथियों को भी दर्शाया गया है और 24 पलाश फूल को भी दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो पलाश का फूल जो है राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? अब इस बार जो पूछा है नर्तकों की संख्या, यानी नर्तकों को दर्शाया गया है, तो 48 नर्तकों को दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कितने नर्तकों को दर्शाया गया है? तो 48 नर्तकों को दर्शाया गया है, 24 हाथियों को दर्शाया गया है और 24 जो है पलाश के फूल को भी दर्शाया गया। तो आपको 24 दो चीज़ याद रखना है, 24 हाथी को दर्शाया गया है और अगर पूछे कि कितने पलाश के फूलों को दर्शाया गया है, तो 24 पलाश का फूल को दर्शाया गया है और अगर पूछे कि कितने नर्तकों को, तो 48 नर्तकों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? तो जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में जो प्रदर्शित सौरा चित्रकारी है जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स इसका जो है
कहीं पर आपको जो है उड़ीसा भी आंसर देखने को मिल जाता है, कहीं पर जो आपको झारखंड भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इस किताब पर जो दिया हुआ है आपका वो झारखंड वस्तुनिष्ठ किताब जो है आपका अरुण अग्रवाल सर का, तो इस पर जो है उड़ान पब्लिकेशन का, इस पर आंसर दिया हुआ है आपका ओडिशा दिया हुआ है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब सही क्या है अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि झारखंड राज्य के जो नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। तो ये आपको बताना ये झारखंड से है या ओडिशा से है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी यहाँ पर आंसर ओडिशा दिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारली चित्रकारी के समान है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है। तो 60 सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में क्या दिखाया गया है। तो केंद्रीय भाग पर जो है अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। केंद्रीय भाग पर क्या है, अशोक स्तंभ है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है। अब कहा गया है कि झारखंड राज्य के जो नए प्रतीक चिन्ह है इसके केंद्रीय भाग में जो दर्शित अशोक स्तंभ किसे रेखांकित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम सहकारी संघवाद को, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता को और सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका को, यानी ए, बी और सी जो है आपका तीनों कथन सत्य है। अब फ्रेंड्स हमारा जो प्रतीक चिन्ह है इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। ये पहले की बात कर रहा है, हमारा जो पहला राजकीय चिन्ह क्या था, 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। तो इसका जो डिजाइन क्या था, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने। ये सवाल एग्जाम पर कई बार पूछा गया है, हो सकता है फिर पूछ दें कि झारखंड के जो पहले राजकीय चिन्ह थे उसका डिजाइन किसने किया था। तो अब याद रहिएगा अमिताभ पांडे ने, और ये कहाँ के थे, तो अहमदाबाद के थे। अहमदाबाद के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। अब है कि झारखंड के अतिरिक्त जो है हमारा जो झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय पुष्प भी पलाश है, यानी हमारा झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। और इसके अतिरिक्त किस राज्य का है पलाश, तो उत्तर प्रदेश का भी पलाश है राजकीय पुष्प। और है झारखंड के अतिरिक्त केरल तथा कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु भी हाथी है। और इसके बाद हमारा जो राजकीय पशु हाथी है, इसी प्रकार जो है केरल का भी राजकीय पशु क्या है, हाथी है, और कर्नाटक का भी राजकीय पशु हाथी है। तो फ्रेंड्स अब इतना ही था इम्पोर्टेंट फैक्ट के तहत ये वाला अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में। तो इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।